हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल साइलेंट डिजिटल हब में। इस डिजिटल हब के माध्यम से आपको बताया जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बात करते हैं, 5 जनरेशन होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा 1942 से 1954 ईस्वी तक चला था, जिसमें इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब वर यूज इन दिस ब्रेन इन वन कंप्यूटर 17,000 to 80,000 वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड। जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जिसमें 17,000 से लेकर 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे। इसका फीचर वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वेरी लार्ज साइज, इस कंप्यूटर का जो साइज़ था बहुत बड़ा था, जो हमारा एक कमरे में फिट होता था। ओवर हीट, ये बहुत ज़्यादा मतलब हीट जो था रिलीज करता था, गर्मी बहुत ज़्यादा देती थी। नॉट पोर्टेबल, यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह उसको फिक्स करना ले जाना बहुत ही मुश्किल था, मतलब नहीं था, लगभग ना के बराबर था। वेरी कॉस्टली, ये जो था कंप्यूटर बहुत महंगा आती थी, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस होता था। स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर जो थी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, उसमें ज़्यादा हम डाटा को नहीं रख सकते थे, उसमें डाटा स्टोर बहुत कम होती थी। तो हम अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन, जो था 1955 से लेकर 1964 ईस्वी तक चला था। इसमें क्या था कि जो फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगाया गया। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 ईस्वी तक चली थी, जिसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगाया गया। इन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन जो था हमारा 1955 से लेकर 1964 ईस्वी तक चली थी। इस जनरेशन के फीचर्स की बात करते हैं तो स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उससे थोड़ा छोटा हुआ। ट्रांजिस्टर वर यूज दी प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। लेस हीट देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा जो कंप्यूटर था कम हीट रिलीज करता था। पोर्टेबल, यानी फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये पोर्टेबल था, मतलब थोड़ा बहुत इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था, वहाँ फिक्स किया जा सकता था। लेस कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा इसका कॉस्ट जो था बहुत कम था। लार्ज कैपेसिटी देन फर्स्ट जनरेशन, इसकी जो स्टोरेज क्षमता थी फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा थोड़ा बड़ा था। 1965 से 1975 ईस्वी तक चला था, जिसमें इन दिस जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी का उपयोग किया था। वर्ड यूज टू ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी का उपयोग किया गया था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसके फीचर का बात करते हैं तो फीचर आईसी वर्ड यूज्ड द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के जगह पर आईसी का उपयोग किया गया। नॉट हीट, इसमें कोई भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती थी। इजी पोर्टेबल, तो इजी हो गया था एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और रखना। थर्ड, लो कॉस्ट, दोनों जनरेशन की अपेक्षा इसका प्राइस जो भी था कम था। लार्ज कैपेसिटी एंड द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा इसमें जो कैपेसिटी थी डाटा रखने की इसमें ज़्यादा थी। थर्ड जनरेशन में स्मॉलर साइज, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की तुलना में ये छोटा था। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1976 से 1995 ईस्वी तक चला था। इन दिस जनरेशन LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर यूज इन दिस प्लेस ऑफ IC, वी कॉल्ड इट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें IC के जगह पर VLSI LSI दोनों का उपयोग किया गया था। ये जो था 1976 से 1995 ईस्वी तक चला था। इसकी फीचर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर वर्ड यूज्ड इन दी प्लेस ऑफ आईसी, आईसी की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया।
और वेरी स्मॉल इन दी साइज, इसका जो साइज था बहुत ही छोटा था। इजी पोर्टेबल, यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रखाव में इजी था। नो हीट, इसमें कोई भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती थी। वेरी लो कॉस्ट, ये तीनों जनरेशन के अपेक्षा बहुत ही सस्ता था। और वेरी लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डाटा, मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता जो थी वेरी लार्ज थी, यानी बड़ा था ये तीनों जनरेशन के अपेक्षा में। फिलहाल अभी जितने भी कंप्यूटर में हमारा यूज हो रहा है उसमें प्रोसेसर उपयोग किए जा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1996 के बाद से जो अभी तक जितना कंप्यूटर चल रहा है वो सब फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद अब दिस कंप्यूटर आर एट टू अराइव, दिस कंप्यूटर सपोज टू हैव पावरफुल ऑफ थिंकिंग